स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया। अभी देखिए, स्वामी रामतीर्थ है, वो भारत में आके वो कहते कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, तो जापान का गौरव कम हो जाता। पर वो जापानी युवक ने क्या किया, जल्दी ही फलों की टोकरी लाकर स्वामी को दे दिया, तो उसे ये जापान का गौरव, उसके देश का गौरव बढ़ गया। तो स्वामी जी है ये उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया ना, कि गौरव बहुत ही बढ़ा दिया। तो इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगाया जा सकता है। ये एक घटना थी, अभी ये दूसरी घटना है, तो वो भी आप सुनकर देखिए कि वो देश के लिए क्या करते हैं। तो किसी देश का युवक जापान में शिक्षा लेने आया, कि कोई देश का युवक है वो जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। उस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। उन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया और पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। तो ये युवक ने क्या किया कि वो सरकारी पुस्तकालय में पढ़ने के लिए गया, पर पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। दुर्लभ यानी बहुत आसानी से न मिलना, तो ऐसे चित्र थे, तो उसने क्या किया, युवक ने फाड़ लिए, अपने पास रख दिए। तो किसी जापानी विद्यार्थी ने है वो देख लिया कि आपको यहाँ चित्र में भी दिखाई देता है कि युवक है वो फाड़ रहा है और ये जापानी युवक है वो देख रहा है। तो पुस्तकालय के जो आगे है उसको सूचना दे दी और पुलिस ने तलाशी लेकर कि वो चित्र है वो विद्यार्थी के कमरे में से ले लिए और विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका और पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही, उसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। जहां एक युवक ने अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो न जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। कि वो युवक को दंड मिला, पर उसके साथ उसके देश को भी दंड मिला। तो देखिए कि पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिखवा दिया कि विद्यार्थी का तो प्रवेश वर्जित है ही, पर उसके देश के जो भी निवासियों, जो भी देश में रहते हैं, उसका भी प्रवेश वर्जित है। वर्जित यानी निषेध, के प्रवेश करना मना है, तो उसे बोलते हैं वर्जित। तो आपने देखा कि आगे की जो घटना थी, तो जापानी युवक ने अपने देश का गौरव बढ़ा दिया, और दूसरी घटना में आपने देखा कि एक कार्य से अपने देश का गौरव मान सम्मान उसने मिटा दिया। तो वो देखिए यहाँ पे वही दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो न जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। तो हमें भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जैसे हमारे देश की गरिमा को ठेस पहुंचे। तो हमें भी बाहर जाए, देश के बाहर जाए या देश के अंदर हम रहे, पर हमें अच्छे ही कार्य करने चाहिए।